हेलो दोस्तों, नमस्ते नमस्ते। मैं फिर से आ गया हूं आप सभी के बीच में नया वीडियो लेकर। मैं अगला वीडियो लेकर आ गया हूं, तो चलिए हम इसके विषय में पढ़ते हैं। आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वो एमटीपी मेडिकल टर्मिनेटिंग प्रेगनेंसी के बारे में बताने वाला हूं। इसी को हिंदी में कहते हैं संघर्ता का चिकित्सकीय समापन। ठीक है, तो मैं इसके बारे में पढ़ने वाला हूं। उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा एसटीडी यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में। उसके बाद लास्ट जो टॉपिक चलेगा वो मैं बताने वाला हूं एआरटी असिस्ट रिप्रोडक्टिव ट्रैक के बारे में, है ना। यानी कि एआरटी असिस्ट रिप्रोडक्टिव ट्रैक के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंतर्गत इन विवो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, उस सब पे बात करेंगे। पहले हम एमटीपी के बारे में बात कर लेते हैं कि एमटीपी क्या है। मेडिकल टर्मिनेटिंग प्रेगनेंसी, आइए यहाँ पे हम जरा सा बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिख ही दिया है एमटीपी का। अच्छा, मैं हिंदी में भी लिख देता हूं। संघर्ता संघर्ता का चिकित्सकीय शकीय, है ना, समापन कह सकते हैं आप, चिकित्सकीय समापन। तो ये नाम है, आप ध्यान रख सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके बारे में बात करते हैं। एमटीपी को और किस किस नाम से जाना जाता है उस पर हम बात करते हैं। इंड्यूस प्रेगनेंसी भी कहा जाता है इसको, इंड्यूस्ड प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी और भी नाम है अनवांटेड 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 प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी। अच्छा, मैं आपको बता दूं ये एमटीपी जो है ना, खासतौर पे ये क्या है, चिकित्सकीय समापन यानी कि गर्भपात करवाने की जो प्रक्रिया है ना, सही मायने में समझो वही है एमटीपी। यानी कि गर्भपात करवाया जाता है ना, बच्चे को कहते हैं ना गिरा देना, यानी कि गर्भपात करवा देना, उसी को हम लोग कहीं ना कहीं कहते हैं चिकित्सकीय समापन। उसके द्वारा बच्चे को गर्भपात करवाना, तो यही है। चलिए, तो हम अलग अलग नामों से जानते हैं। इंड्यूस प्रेगनेंसी, अनवांटेड प्रेगनेंसी। अब ये क्यों करवाया जाता है, क्यों जरूरी है, समझ रहे बातों की नहीं, उस सभी पे बात करेंगे। और ये सही है या गलत है, उस एक एक चीजों पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो आप निश्चिंत रहें, बस आप देखिए, मैं एक एक चीजों को आपको समझा दूंगा ताकि आपको किसी तरह से कोई दिक्कत ना आए, है ना। इसको इंटेंशनल प्रेगनेंसी भी कहते हैं, इंटेंशनल इंटेंशनल प्रेगनेंसी कहा जाता है, प्रेगनेंसी। अच्छा, एक चीज और देखिएगा, एमटीपी के लिए एक एक्ट बनाया गया था। एमटीपी मैं यहां पे लिख देता हूं, एमटीपी एमटीपी एक्ट, एमटीपी एक्ट इन इंडिया लीगली रूप से इस पर एक्ट बनाया गया था लगभग 1971 में, 1971 में। तो इसके द्वारा कहा गया था क्योंकि लोग एमटीपी कुछ ज्यादा ही करवा रहे थे, इंसान अपनी गलतियों के कारण जो है, समझ रहे बातों की। इससे क्या हो रहा था, इट इज एमटीपी effect from population's rate। अब देखिए, एमटीपी बहुत सारे केस में कभी कभी ऐसा भी होता था, मैंने आपको बताया है भ्रूण हत्या, कहीं ना कहीं ये कारण भी बन गया था भ्रूण हत्या का। अब जो मान लीजिए कि अगर किसी को पहले पता चल जाता था एमनियोसेंटेसिस के द्वारा कि बच्चे जो है वो मेल है या फीमेल है, सेक्स के बारे में डिटरमाइन अगर हो जाता था, तो क्या किया जाता था, उस बच्चे को गर्भपात करवा दिया जाता था। अगर फीमेल निकलती थी तो ऐसा भी होता था, आपने सुना भी है ना, कि ये चीज देखा भी है कि पहले के समय में जो फीमेल होती थी उसको इस तरह से कर दिया जाता था, एमटीपी करवा दिया जाता था। चलो बेटा है तो ठीक है, बेटी है तो करवा दो। तो ऐसी भी बहुत सारे पहले पेरेंट्स लोग किया करते थे, समझ रहे बात हो ना। तो सरकार को कहीं ना कहीं इस सब चीजों को देखते हुए
मुद्दे नजर को देखते हुए कहीं ना कहीं उन्होंने एक एक्ट लगा दिया, एक कानून पारित की लीगली रूप से। अगर कोई बिना परमिशंस के, अगर कोई डॉक्टर एमनियोसेंटेसिस करता है या उसको बताता है कि गर्भ में जो पल है वो बच्चे लड़का है या लड़कियां है, तो उस पर कानूनी रूप से कार्रवाई हो सकती है। और कोई अगर बिना परमिशन के एमटीपी करवाता है तो उसके लिए भी 1971 में ये एक्ट लागू किया गया था कि बिना परमिशन के नहीं करवा सकते हैं। कुछ केस होते हैं, उस केस में एमटीपी जरूरत पड़ती है तो किया जाता है। तो सारी केस की हम बात करने वाले हैं। आप देख लो, एमटीपी आर इफेक्टिव फॉर, है ना, पॉपुलेशन से एमटीपी एक्ट इन इंडिया लगभग 1971 में लागू किया गया था। अब देखिए सेवरल कंडीशंस क्या क्या हो सकते हैं, है ना। आइए हम बात करते हैं उस सारे सेवरल कंडीशन की, है ना। सेवरल कंडीशन ऐसे लिखिए, एमटीपी डन फॉर सेवरल कंडीशन। कुछ कंडीशन में एमटीपी जरूरत पड़ता है भाई, कंडीशंस, तो कुछ कंडीशन में आपको ये जरूरत पड़ता है। अब देखिए सबसे पहला कंडीशन, डेवलपिंग बेबी, आप ध्यान रख सकते हैं, डेवलपिंग बेबी, है ना, कैन बी, है ना, सीरियस थ्रेड थ्रेड इंजरी टू मदर, इंजरी विथ मदर। अगर मान लीजिए कोई बच्चे जन्म लेते हैं, है ना, तो उससे मदर को इंजरी हो सकती है। कुछ केस होते हैं ना ऐसे, मान लीजिए अगर फीमेल को किसी तरह से कोई प्रॉब्लम है या कुछ ऐसी केस आ गई जिसके कारण कहा जाता है, डॉक्टर पहले ही बता देता है कि अगर ये बच्चा जन्म लिया ना तो मदर को हो सकता है जान का खतरा हो जाए। समझ रहे बात हो ना। तो उस केसों में क्या किया जाता है, लीगली रूप से उसको इलीगल नहीं माना जाता, उसको लीगल माना जाता है। तो उस कंडीशन में, कई कंडीशन में परमिशन लिया जाता है, उसके बाद वो एमटीपी किया जाता है। क्योंकि आप सोचो ना, बच्चे जन्म लेंगे उस मदर की ही मृत्यु हो जाएगी, तो डॉक्टर पहले ही बता देता है। या कुछ केस ऐसे भी होते हैं, दूसरा क्या, इट फुट, ऐसे लिखे है, अगर मान लीजिए कोई फोएटस है ना, फोएटस ऐसे लिख सकते हैं, इट अ फोएटस आर्स, है ना, डिफेक्टेड फ्रॉम, अगर उसको क्या हो, जेनेटिक डिसऑर्डर हो भाई, जेनेटिक डिसऑर्डर हो, या क्रोमोसोमल एब्रिएशंस हो, क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स हो, कुछ भी हो। अब मान लीजिए वो जन्म लेगा और वैसे भी जी नहीं पाएगा, परेशान हो जाएगा, खुद को भी परेशान रहेगा और पेरेंट्स को भी परेशान कर सकता है, तो उस कंडीशन में भी एमटीपी करवा दिए जाते हैं। एक कंडीशन और आता है, जिस कंडीशन का नाम है प्रेगनेंसी कैन बी प्रेगनेंसी कॉजेज ड्यू टू, है ना, हाँ, उस केस में आप सिंपल सी बात है, मान लीजिए कि हाँ, मिस हैप्पीनेस वाले केस हो जाते हैं, प्रेगनेंसी ड्यू टू मिस, आप ये याद रख सकते हैं, मिस हैप्पीनेड के केस में, है ना, एज फोर कह सकते हैं, क्राइम, प्रेगनेंसी कॉज ड्यू टू, है ना, ऐसे लिखिए क्राइम, अगर किसी तरह के फीमेल के साथ क्राइम हुआ, एज फोर रेप के केस में, है ना, ये आप ध्यान रख सकते हैं, रेप केस में, इस केस में भाई सरकार को ये चीज करनी पड़ती है। मान लीजिए अगर किसी फीमेल के साथ कोई क्राइम हो गया तो भाई उस समय तो एमटीपी करवाना पड़ेगा, अगर नहीं करवाएगी तो आप ही बताओ उसके जो बच्चे हैं उसके फादर कौन होंगे, पेरेंट्स कौन होंगे, तो उस केस में तो वहां पे तो जरूरी है ना, तो इसलिए ये लीगली माना जाता है। तो देखो कुछ केस को ध्यान में रखते हुए, ये सब केस को ध्यान में रखते हुए एमटीपी करवा सकते हैं। बट अगर बिना वजह से, अगर सेक्स डिटर्मिनेशन को पता चल जाता है भाई ये मेल है या फीमेल है, उस कंडीशन में अगर कोई धरा जाता है या पकड़ा जाता है तो उस पे कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है ना। आपको पता है इसके लिए बहुत
कड़ी सजा है, कानून है। समझ रहे बात को कि नहीं? चलिए आइए, तो इसीलिए तो 1971 में ये एक्ट बना था, ताकि क्या है। अच्छा आप बताइए, ये सरकार ने क्यों बनाया होगा? अगर मान लीजिए कि जो पेरेंट्स लोग हैं वो फीमेल और फीमेल को अगर ज्यादा मात्रा में अगर इस तरह से एमटीपी अगर करवाता, तो आप देखो ना, रेशियो अगर बना जाता ना, रेशियो अगर गड़बड़ हो जाता तो फिर सारा दिक्कतें आ जाती भाई। तो क्या मैं माइक देख रहा, तो सारे दिक्कतें आ जाती ना। आप समझ सकते हो कितना बड़ा प्रॉब्लम हो सकता था, पूरा रेशियो ही गड़बड़ हो जाता। वैसे ही बिहार का रेशियो गड़बड़ है, खैर केरला का तो ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। आइए आगे की ओर हम चलते हैं। एमटीपी के बारे में जितना हो सका मैंने आपको एमटीपी के बारे में